अगली खबर भी महाराष्ट्र की ही है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र के सदाबहार डिप्टी सीएम अजित पवार पर बेनामी संपत्ति के जो दाग थे वो धुल गए हैं। विपक्ष ने कहा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में ये तो होना ही था। किस्मत हो तो महाराष्ट्र के नए नवेले उप मुख्यमंत्री अजित पवार जैसी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के 48 घंटे के अंदर ही अजित पवार के लिए एक और खुशखबरी आ गई। 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति के मामले में आयकर विभाग ने अजित पवार को बेदाग करार दिया। आयकर विभाग ट्रिब्यूनल को बीजेपी के साथ पावर में आ चुके पवार के खिलाफ सबूत ही नहीं मिले। साफ कह दिया कुछ भी गैर कानूनी नहीं। हर एक को अपील करने का अधिकार है और उन्होंने डिसीजन दिया है। प्रिवेंशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन अपीलेंट ट्रिब्यूनल से जिस केस में अजित पवार को राहत मिली है वो 7 अक्टूबर 2021 का मामला है। कंपनियों पर आईटी रेड हुई थी। उसमें कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद हुए जिसमें कथित तौर पर बेनामी स्वामित्व वाली कुछ संपत्तियों के तार अजित पवार और परिवार से जुड़ रहे थे, लेकिन पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के चलते ट्रिब्यूनल ने पवार पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। लेकिन महाविकास अघाड़ी अजित पवार को मिली इस राहत को बीजेपी के साथ जुड़े रहने की कृपा बता रही है। वो क्या बोले कुछ बोले, भाजपा के घर में जो रहेगा वो खुश रहेगा, सुखी रहेगा। जो बाहर रहेगा वो बेदाग होगा, वो अंदर रहेगा बेदाग होगा, बाहर रहेगा तो दाग वाला होगा। बीजेपी में आइए, हमसे हाथ मिलाइए और जो काला धन है सफेद करिए। इस मामले के सुर्खियों में आने के बाद एबीपी न्यूज के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अजित पवार पर मजाकिया अंदाज में दिया गया एक बयान भी सुर्खियों में है। एक मीम ऐसा था कि जिसमें अजित पवार जी बैठे हुए थे, पीछे उप मुख्यमंत्री रखा हुआ था और वो कह रहे कि अरे भाई किसी को तो बैठाओ, मैं तो परमानेंट हूँ। तो ऐसे कई मीम्स वहाँ पर बने। बयानों के बीच अब अजित पवार को आयकर विभाग ट्रिब्यूनल ने निर्दोष साबित कर दिया तो हैरानी तो होनी ही थी। अजित पवार की सीज की गई 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी में सतारा की शुगर फैक्ट्री, मुंबई में एक इमारत, दिल्ली में एक फ्लैट, गोवा में एक रिसोर्ट और महाराष्ट्र में 27 अलग अलग जगहों पर प्लॉट शामिल थे। लेकिन अजित पर लगे आरोप खारिज होने के बाद अब ये तमाम संपत्तियां अजित पवार को वापस मिल जाएंगी। महाराष्ट्र में सरकार बन गई, अच्छी बात है। सीएम और दो डिप्टी सीएम बन गए और अच्छी बात है। कल को मंत्री भी तय हो जाएंगे, वो भी अच्छी बात ही होगी। आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह शानदार था, लेकिन एक मुफ्त की सलाह आपके लिए कि अगली बार ऐसे किसी समारोह में अगर आप जाएं तो अपनी घड़ी, बटुआ, सोने की चेन और मोबाइल फोन घर पर ही रखकर जाएं, वरना आपको भी लग सकता है चूना, जैसा कि 5 दिसंबर को आजाद मैदान में लोगों को लगा है। लोग अपने नेताओं को देखने में, नारे लगाने में मस्त थे और पता ही नहीं चला कि पॉकेटमारों ने कब उनकी पॉकेट साफ कर दी। सिर्फ आधे घंटे के समारोह में इतना बड़ा खेल हो गया। शपथ निपटने के बाद ये सारे लोग सीधे आजाद मैदान से पुलिस स्टेशन भागे। अब टोटल लॉस भी देख लीजिए कि कितने का हुआ है। शपथ समारोह में 12 लाख रुपए की चोरी हुई। चोरी हुई चीजों में 11 सोने की चेन, 2 पर्स, बड़ी संख्या में लोगों के मोबाइल फोन चोरी कर लिए गए। पुलिस थाने में 11 लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पॉकेटमारों ने ज्यादातर महिलाओं को टारगेट किया। ये पॉकेटमारी तब हुई जब ये वीआईपी समारोह था। देश के सारे टॉप लीडर वहां पर मौजूद थे और 4000 पुलिस वालों की सिक्योरिटी का पूरा तामझाम वहां पर किया गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।